नमस्कार, जोहार सभी साथियों को। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। जेएसएससी एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो किताबों के बारे में पूछ रहे थे कि सोर्सेस क्या होना चाहिए, खास करके साइंस के लिए। तो देखिए, बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने साइंस की पढ़ाई पहले की है, नोट्स वगैरह बनाया है, चाहे जैसे भी बनाया हो, चाहे आपने किताबों से बनाया है, चाहे आपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बनाया है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप चाहे तो उन चैनल्स के थ्रू भी नोट्स बना सकते थे। अगर आपने ये काम किया है और लास्ट टाइम रिवीजन करना है, एग्ज़ामिनेशन से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले आप चाहते हैं एक जगह सारी चीज़ लिखी हुई आपको अच्छे तरीके से मिल जाए, तो उसके लिए एक किताब है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस अरिहंत की। ठीक है, और ये किताब इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश में ये किताब अवेलेबल है। हिंदी में भी आपको, मुझे लगता है कि ये किताब आपको मिल जाएगी मार्केट में। अरिहंत पब्लिकेशन का, आपको उल्टी दिख रही होगी लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, बहुत ही अच्छी किताब है। ये बुक आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इनकेस अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आपने जो भी नोट्स अपना बनाया है, आप उसी नोट्स को टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहे, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक और बुक है, कल मैंने ली है ज्योग्राफी की। ठीक है, ये क्लास 11th की NCERT है और मुझे लगता है कि आपको ये बुक भी ज़रूर लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले ली होंगी। अगर नहीं ली है तो आपको कम से कम, अगर आपने JPSC कहीं ना कहीं टारगेट किया या BPSC टारगेट किया है, तो ये NCERT की क्लास 11th की बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही पतली सी बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज्योग्राफी के इसमें कवर किए गए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो JSSC के बाद JPSC भी आएगा ही, JPSC के लिए भी आप लोग तैयारी करिएगा। ठीक है, तो उस लिहाज से इस बुक को आपको परचेस करना चाहिए। अब CGL के एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे छात्र जो कि सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या लगता है एग्ज़ामिनेशन होगा या नहीं होगा। तो ये सवाल मुझे बहुत ही अटपटा लगता है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सीरियसली CGL में बैठना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको टेंशन होनी चाहिए सिलेबस की। जो एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है JSSC का, मैंने उसको कितना कंप्लीट किया है, क्या पूरा सिलेबस मेरे ग्रिप में है, आपको इस बात की टेंशन होनी चाहिए। क्या मैथ्स के हर एक चैप्टर आपके कंट्रोल में है? क्या साइंस आपने पूरा पढ़ लिया है? कंप्यूटर है आपने पूरा पढ़ लिया है? रीजनिंग है, झारखंड है, फिर एक रीजनल लैंग्वेज भी है। इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए आप उसके बारे में ना सोच करके आप इस चीज़ में समय वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन 31 को या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा या नहीं होगा। आप एक बात खुद भी सोचिए, अगर सरकार इतनी एक्टिव है, आयोग को निर्देश दिया गया कि आप सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए, तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो ज़रूर कुछ सोचा होगा। ठीक है, सरकार के पास बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत महंगे महंगे वकील उन्होंने हायर किए हैं, तो कहीं ना कुछ सरकार के पास तर्क होगा जिसकी मदद से वो डेट फिर से एक्सटेंड करवा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन वकीलों की मदद से वो नियोजन नीति को सही साबित कर देंगे, इसकी संभावना बिल्कुल ज़ीरो है। नियोजन नीति कहीं से भी सही नहीं है, कोर्स पे कदम पीछे वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल सरकार एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराना चाहती है और एक बार एग्ज़ामिनेशन अगर हो जाता और किसी तरीके से बहाली हो जाती है, तो उसके बाद फिर लोग देखते हैं अक्सर झारखंड में सेफ़ जोन में चले जाते हैं। चाहे नियोजन नीति कितना भी गलत हो, कुछ भी हो, एक बार अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो फिर वो लोग सेफ़ हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है झारखंड में। तो इसीलिए इन सब बातों को भी दरकिनार करिए। आप सरकार कितनी एक्टिव है इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, और इस बार भी लग रहा है जैसा कि 20 तारीख को डेट एक्सटेंड हो जाएगा। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है या होता है, ये सारा चीज़ आपको 20 को ही पता चलेगा। तो उस पर आप लोग ध्यान फ़िलहाल मत दीजिए, अपनी तैयारी पे फोकस करिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हुए समय व्यतीत करेंगे और किसी कारण डेट एक्सटेंड हुआ और सरकार ने एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा लिया, तो आने वाले जो 15-20 दिन आपके हाथ में रहेंगे, उसमें आप भले 24 घंटा पढ़ाई करिए, आप सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी का जो ये टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी रणनीति बनाई है और वो क्या कर रहे हैं, कुछ सेक्शन को छोड़ रहे हैं। खुद से ही वो इस बात को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है ना भी पूछा जाए। खुद से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं और सेक्शंस को छोड़ रहे हैं कि इन सारे पोर्शन को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ज़्यादा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पे, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करना है,
फिर अपना मैथ्स है, इन सब पे फोकस करना है और इनकी मदद से हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि मान लेते हैं हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आप किसी कारणवश उन 2 क्वेश्चन को करने के पोजीशन में नहीं है, आपने रिवीजन नहीं किया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जो भी कारण हो आप उन 2 क्वेश्चन को करने के पोजीशन में नहीं है, तो वो 2 क्वेश्चन आपको 2 लाख स्टूडेंट से पीछे कर देगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको 2 लाख स्टूडेंट के पीछे खड़ा कर देगा। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनल आपका सिलेक्शन हो, मेरिट में आपका नाम आए, तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये तय खुद से नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पता ज्योग्राफी से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए हर एक सेक्शन को आपको प्रिपेयर रखना है, हर एक सेक्शन को अपना आपको तैयार करना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर अगस्त में भी, मुझे ऐसा लगता है अगस्त में भी मान लेते हैं एग्जामिनेशन नहीं होता है, सितंबर या अक्टूबर में होता है, फिर भी आपके पास टाइम कम है। आपको अभी से अगर 2-3 महीने दे दिए जाए फिर भी आपके पास टाइम कम है, आप पूरा सीजीएल का सिलेबस टच नहीं कर पाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए बेकार की बातों में समय ज़ाया ना करें। जो टाइम आपको मिला हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए। बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप अपने जो भी आपने रूटीन बनाया है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज भी आपको एक हर्डल है, उसको भी पार करना है, उसको भी पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत कुछ है, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए और इन बेकार के गॉसिप से थोड़ा सा बाहर निकलिए। कब होगा एग्जामिनेशन, क्या होगा नहीं होगा, जब जो होना होगा होगा। और एक बात और, जो लोग ग्रुप डी वाले हैं, जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और अगर आपके मन में कहीं से भी ये बात आ रही है कि ग्रुप डी का पढ़ना बेटर होगा कि सीजीएल करें, क्या करें नहीं करें, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा आप लोग पूरे तरीके से ग्रुप डी पे फोकस करिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा है तो कुछ सोच के भरा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस बात के लिए एश्योर किया है कि हाँ, ग्रुप डी में भी आप जाएंगे, जॉब कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। हर किसी की फैमिली कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको बस नौकरी करना है, चाहे वो कोई सी भी नौकरी हो, वो किसी भी लेवल की हो, उन्हें बस रोज़गार चाहिए। तो ऐसे जो भी छात्र हैं जिनकी कंडीशन इस प्रकार की है, आप लोग पूरा अपना 100% ग्रुप डी को दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। ग्रुप डी में सफल होने की संभावना ज़्यादा है। और रेलवे अभी आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड में है। रेलवे ने जो डेट आपको ग्रुप डी के लिए दिया है, बिल्कुल उसी समय पर वो लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेंगे। तो इसीलिए आप लोग सीजीएल पे फ़िलहाल ध्यान हटाइए, क्योंकि सीजीएल आपके लिए थोड़ा टफ भी पड़ेगा। तो आप लोग ग्रुप डी पे बिल्कुल फोकस करिए, ठीक है। थोड़ा सा भी माइंड में कन्फ्यूजन मत रखिए। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। सीजीएल, बीपीएससी या जेपीएससी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे, जो मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।